एक इंफॉर्मेशन जो मेरे पास है वो अनऑफिशियल रूप से है रुचि, और ये मैं दर्शकों के साथ भी साझा करना चाहती हूँ। जैसे सिंधी समाज ने ये आरोप लगाया, और आरोप के से ज्यादा बेहतर होगा ये कहना कि उन्हें इस बात का डर था कि जो चांदी की ईंटें समाज के द्वारा दी गई हैं वो कहाँ है। तो ये मेरे पास इंफॉर्मेशन पक्की है कि उनके तरफ से, सिंधी समाज की तरफ से ट्रस्ट को एक लेटर भेजा गया, और ऑफिशियली ट्रस्ट की तरफ से ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी ने भी उनका जवाब दे दिया है और बताया है कि जितनी भी चांदी की ईंट है, हीरे जवाहरात है, कागभूषुंडी है, जितना भी दान आया है वो अभी तक सुरक्षित है, वहां पर कोई चोरी नहीं हुई है। तो जो चोरी हुई है वो दान पात्र से चोरी हुई है, वो कैश की चोरी हुई है, फिर चाहे वो देसी करेंसी हो या फिर विदेशी करेंसी हो, पहली बात। और रुचि, ये एक भ्रम जो लगातार चल रहा है, बड़ा भ्रम तो ये है कि क्या चंपत राय को सब कुछ पहले से पता था और वो नजरअंदाज करते रहे, या उन्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं था और उन्होंने एक्शन लेने में देरी कर दी? ये दोनों बात है। एक तो जो ज्वेलरी की बात है, तो जो दान पात्र हैं उसमें भी बहुत सारे लोग अपनी सोने की चेन, अंगूठी ये सब चढ़ाते हैं, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के। तो एसआईटी उस पर बात कर रही है कि जो दान पात्र में सोना चांदी आया, जेवर आया, सिक्के आए, उनके बारे में हम ऐसे पता करेंगे कि प्रॉपर्टी देखेंगे, जो मंदिर में जो ट्रस्ट के बड़े लोग हैं या जो सेवादार हैं उनकी संपत्ति क्या बहुत ज़्यादा इन दिनों में बढ़ गई, उनका अकाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो ये सारी चीज़ें उनसे अकाउंट के डिटेल्स मांगेंगे। दूसरी बात चंपत राय की है, तो चंपत राय को तो पहले ही से पता था, और चंपत राय को ये लग रहा था कि ये मामला, उनका ये कहना था कि ये लोग हैं ठीक है, इन्होंने हमसे आके माफ़ी मांग ली। चंपत राय ने कहा कि ये जो 8 लोग हैं जो सीसीटीवी में दिख रहे हैं, इनको जब हमने पकड़ा तो इनको हमने बुलाया और इन्होंने माफ़ी मांग ली। इनके घर वाले भी आ गए, वो भी हाथ जोड़ने लगे कि ऐसी गलती अब हम आगे हमारे लोग नहीं करेंगे, तो हमने इनको माफ़ कर दिया। तो ये चंपत राय का घर नहीं था मीनाक्षी, राम मंदिर था जहाँ पे लाखों श्रद्धालु जा रहे थे। तो चंपत राय को शुरू में ही एक्शन लेना चाहिए था, शुरू में ही। फिर जब वो चले गए, खुद से रिकवरी कराई, उन सब चीज़ों में एफआईआर करानी चाहिए थी। तो चंपत राय का तो ये बहुत बड़ी, आप कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ी लापरवाही। अब एसआईटी की जो रिपोर्ट शुरुआती वो कह रही कि लापरवाही के दोषी पाए गए हैं चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा। अब ये लापरवाही क्यों बरती गई, इसके पीछे क्या मकसद था, इसकी जाँच अभी चल रही है। तो ये सारे सवालों के जवाब अनिल मिश्रा से भी पूछताछ हो रही है, गोपाल राव से भी हो रही है, और एसआईटी कह रही है कि चंपत राय से काफ़ी बयान हो चुके हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो और ज़्यादा करेंगे। तो उसके बाद ये सब चीज़ें सामने आएंगी कि आखिर चंपत राय जो मंदिर में सर्वे सर्वा थे, जिनके कहने पर मंदिर, जिनके कहने के बिना मंदिर में पत्ता भी नहीं हिलता था, वहाँ कैसे इस तरह से चढ़ावे में चोरी हो रही थी, क्यों नहीं वहाँ पे सिस्टम काम कर रहा था, क्यों नहीं वहाँ जो नियम बनाए गए थे उनका पालन हो रहा था, कैसे ये जो लोग रख लिए गए। फेलियर को लेकर भी रुचि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सिस्टमैटिक फेलियर को लेकर भी जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि चंपत राय जी को ट्रस्ट के ही पदाधिकारियों के द्वारा ऑफिशियल कॉन्वर्सेशन करते हुए ये पत्र भेजा गया कि अनियमितताएं हो रही हैं और अकाउंटिंग सिस्टम को ठीक किया जाना चाहिए और एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिए, एक हायरार्की मेंटेन करते हुए, जहां से रिपोर्टिंग और कंट्रोल सिस्टम को बेहतर बनाया जा सके। लेकिन जब ये रिकमेंडेशन गई तो चंपत राय जी ने इस पर एक्शन लेने की बजाय इसका प्रिंट आउट निकाल के सभी कर्मचारियों के अंदर और पदाधिकारियों के अंदर घुमा दिया, बनिस्बत इसके कि वो इस पर कोई एक्शन लेते। और फिर कुछ महीने बीत गए, बात ये अप्रैल तक आ गई थी, जनवरी से लेकर अप्रैल तक। अप्रैल में ये बात, जैसी मेरी इंफॉर्मेशन है कि संघ के वरिष्ठ, ट्रस्ट के तमाम मेंबर्स और यहां तक कि सरकार के भी वरिष्ठ नेताओं तक ये बात पहुंच चुकी थी कि कुछ अनियमितताएं हो रही हैं, लेकिन तब तक ये बात साफ नहीं हो पाई थी कि चढ़ावा में चोरी हो रही है, कैश की चोरी हो रही है। लेकिन जब यह शक और गहरा होता गया तो ट्रस्ट के ही पदाधिकारियों के द्वारा सीसीटीवी कैमरा प्रीमाइसेस में होने के बावजूद वहां पर स्पाई कैम लगाए गए और स्पाई कैम में जब ये रिकॉर्डिंग शुरू हुई तब जाकर 6 और 7 जून को ये पूरा मामला खुला, चोर कैमरे में रिकॉर्ड हुए और ये पता चला कि किस तरीके से अपनी जेबों में, अपनी जुराबों में भर भर कर यहां से कैश को चोरी किया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि महाकुंभ के बाद क्या क्या हुआ वो तो अकाउंट्स बताएंगे कि कितना चढ़ावा आया, कितने चढ़ावे का गबन हो गया, इसकी सही सही डेटा निकलने में तो समय लगेगा।
लेकिन जनवरी से लेकर जून के महीने की 6 और 7 तारीख आते आते बहुत कुछ नुकसान और हो चुका था जिससे रोका जा सकता था। रुचि, बिल्कुल रोका जा सकता था। और क्योंकि रोज़ाना राम मंदिर में कितने श्रद्धालु आ रहे हैं, वहाँ पर ये काउंटिंग होती है। आपको शाम को पता चल जाता है कि आज कितने श्रद्धालुओं ने राम मंदिर में दर्शन किए। तो मान लीजिए 1 लाख श्रद्धालु ने दर्शन किए, 2 लाख ने दर्शन किए, तो जब काउंटिंग हो रही है चढ़ावे की और आप वहाँ पे निगरानी कर रहे हैं, तो जब वो पैसा गिना जा रहा है और आज का पैसा इतना जा रहा है बैंक में जमा होने के लिए, तो सीधा सीधा हिसाब भी लगाया जा सकता है कि जब इतने लाख श्रद्धालु आ रहे हैं तो इतना कम चढ़ावा कैसे आ रहा है। क्या श्रद्धालु जो है कम चढ़ावा चढ़ा रहे हैं या पैसा कहीं हेर फेर हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे सवाल तो मन में उठने ही चाहिए थे, और क्यों नहीं उठे, क्यों अनदेखी की गई, यही पता करने की एसआईटी कोशिश कर रही है। और लगातार जो लापरवाही हुई या जिसको आप कहें अनदेखी की गई, उसी की वजह से ये नौबत आई है कि जो श्रद्धालु हैं, जो राम भक्त हैं, वो बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ़ हुई है। इसीलिए आरएसएस भी आया है, सरकार भी कह रही है कि इतनी मेहनत से राम मंदिर बना, इतनी तपस्या के बाद, और सब कुछ पानी में चला गया, सब पानी फिर गया। तो उसकी वजह तो सिर्फ यही है कि आपने जानते बूझते कुछ एक्शन नहीं लिया समय रहते। मीनाक्षी।